बुद्ध का जीवन, एक साधारण आदमी से एक महान गुरु तक। आज हम बात करने वाले हैं भगवान बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी पर, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार एक राजकुमार से बुद्धत्व प्राप्त करने तक की उनकी यात्रा ने न केवल उनका जीवन बदला, बल्कि पूरी दुनिया को शांति और ज्ञान की दिशा दी। चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से राज्य शाक्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था और वे राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे। शाक्य राज्य के लोग बहुत सुखी थे और राजमहल में सिद्धार्थ का जीवन भी बहुत आरामदायक था। उन्हें कोई चिंता नहीं थी, न ही जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वह भौतिक सुख सुविधाओं से घिरे हुए थे, लेकिन उनका मन हमेशा शांत नहीं था। जब सिद्धार्थ छोटे थे, तब से ही उन्हें लगता था कि इस जीवन में कुछ तो कमी है। उनकी जिज्ञासा और अनुत्तरित सवाल हमेशा उन्हें परेशान करते थे। हालांकि महल में सब कुछ था, आलीशान महल, अनेकों सेवक, हर इच्छाओं की पूर्ति, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक खालीपन था। वह अक्सर सोचते थे, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? एक दिन उन्होंने महल के किले और दरवाजों को पार करने का निश्चय किया और अपने चाचा चंद्रकांत के साथ बाहर निकले। उनका मन पहले कभी इतनी बड़ी दुनिया नहीं देख पाया था। वह घुड़सवारी करते हुए जंगल की ओर बढ़े और रास्ते में उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा। वह बहुत थका हुआ और कमजोर था। सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने चंद्रकांत से पूछा, यह कौन है? चंद्रकांत ने उत्तर दिया, यह एक बूढ़ा आदमी है जो अपने जीवन के अंतिम समय में है। यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए नया था और उसने समझा कि सब कुछ एक दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सिद्धार्थ ने एक और दृश्य देखा। वह रास्ते में एक बीमार आदमी से मिले। वह आदमी दर्द से कराह रहा था और उसकी हालत बहुत गंभीर थी। सिद्धार्थ ने फिर से पूछा, यह क्या है? चंद्रकांत ने उत्तर दिया, यह एक बीमार आदमी है जो रोग के कारण कष्ट भोग रहा है। सिद्धार्थ को फिर से यह देखकर दुख हुआ और यह सोचने लगे कि इस दुनिया में कोई न कोई पीड़ा तो है ही। तीसरे दिन सिद्धार्थ ने एक शव देखा जिसे लोग दफनाने के लिए ले जा रहे थे। वह बहुत चौंके और उन्होंने चंद्रकांत से पूछा, यह क्या है? चंद्रकांत ने कहा, यह एक मृत व्यक्ति है। जीवन का अंत होता है। इस दृश्य ने सिद्धार्थ के मन को गहरे रूप से छुआ। अब वह सोचने लगे कि इस जीवन का कोई स्थायित्व नहीं है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। इन घटनाओं ने सिद्धार्थ के मन में एक गहरी जिज्ञासा और सवाल उठाए, क्या कोई तरीका है जिससे हम दुख और मृत्यु से मुक्ति पा सकें? यह सोचते हुए उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया और महल छोड़ दिया। उन्होंने अपने आरामदायक जीवन और परिवार को छोड़कर साधु जीवन अपनाया और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने बहुत समय तक ध्यान किया, अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें शांति और ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ। एक दिन सिद्धार्थ ने बोध गया कि एक पेड़ के नीचे बैठने का निश्चय किया और उन्होंने मन में ठान लिया कि वह तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता। वह ध्यान में बैठे और धीरे धीरे उन्हें आंतरिक शांति और गहरी समझ मिली। उन्हें यह समझ में आया कि जीवन का दुख हमारे अपने इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है, लेकिन अगर हम इन इच्छाओं और लालसाओं पर काबू पा लें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। यह आंतरिक ज्ञान और शांति बुद्धत्व कहलाया। बुद्ध ने यह ज्ञान अपने पहले शिष्यों को दिया और धीरे धीरे उनकी शिक्षाएं पूरे भारत में फैलने लगी। उन्होंने 4 असाधारण सत्य बताए। एक, दुख है। जीवन में दुख हर व्यक्ति को मिलता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। 2 दिन दुख का कारण है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और हमारे मन की लालसा होती है। 3, दुख का अंत संभव है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। 4, दुख से मुक्ति का रास्ता है। बुद्ध ने 8फोल्ड पाथ या अष्टांग मार्ग को बताया, जो 8 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित था, जैसे सत्य बोलना, ध्यान लगाना, सही दृष्टिकोण अपनाना आदि। बुद्ध का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सुख और शांति
हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकें और ध्यान और साधना की मदद से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें, तो हम भी इस जीवन के दुख से मुक्ति पा सकते हैं। सीख। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में दुखद परिस्थितियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह भी सिखाता है कि इस जीवन में शांति और खुशी पाना हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। बुद्ध ने हमें यह भी बताया कि यदि हम अपनी इच्छाओं और आक्रोश को नियंत्रित कर सकते हैं और भीतर की शांति और संतुलन की ओर बढ़ सकते हैं, तो हम जीवन में वास्तविक सुख और संतोष पा सकते हैं। बुद्ध का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि आत्मज्ञान और आत्मनिर्माण की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती और हमें अपनी आंतरिक स्थिति को समझने और सुधारने की निरंतर कोशिश करनी चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने भीतर की शांति को प्राप्त करने के लिए हर कदम उठाना चाहिए।